अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है शारिफ खान। एक बार फिर से ईरान, इजराइल, अमेरिका और इसी के साथ साथ पूरे मिडिल ईस्ट की तमाम बड़ी जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। आप लोग जानते हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच में लगातार टेंशन का माहौल बढ़ता चला जा रहा है, जंगी हालात पैदा हो रहे हैं। तो उन जंगी हालातों का जायजा लेते हुए तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान ने एक बफर जोन बनाया है। अब आप कहेंगे कि बफर जोन तो रिफ्यूजी लोगों के लिए होता है। तो जी हाँ दोस्तों, तैयब एर्दोगान की तरफ से ये माना गया है कि अगर अमेरिका का ईरान पर हमला होता है तो ईरान के लोग तुर्की में घुसने की कोशिश करेंगे, तो उन लोगों के लिए पहले से ही एक बफर जोन का इंतजाम किया गया है। ये जो आप अपनी स्क्रीन पर नक्शा देख रहे हैं, ये वही बफर जोन को दिखाता है। तुर्की के अंदर दाखिल होने के लिए ईरान से लोग इराक के अंदर दाखिल होंगे और फिर सीरिया के बॉर्डर से होते हुए सीधा तुर्की के अंदर घुस जाएंगे। ये कहा जा रहा है तुर्की की तरफ से। छोटा देश भी इस समय ईरान की तरफ खड़े होकर ये कह रहा है कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो हम ईरान के साथ में खड़े हैं। लेकिन तुर्की एक वाहिद ऐसा देश बन चुका है जो पहले से ही ये कह रहा है कि अमेरिका ईरान पर हमला करेगा तो ईरानी लोग भाग करके तुर्की में आएंगे। यानी वो मान चुका है कि अमेरिका ने हमला भी कर दिया और ईरान हार भी गया। जबकि हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि अमेरिका बार बार पब्लिकली मीडिया में जाकर ये कह रहा है कि ईरान अमेरिका के साथ में डील करने के लिए तैयार है, बातचीत करने के लिए तैयार है। ज़रा इस खबर पे आप नज़र डालिए। अल जजीरा ने इस खबर को छापा है। अल जजीरा के अंदर बताया, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सेज ईरान इज सीकिंग ए नेगोशिएशन विद वॉशिंगटन एंड वांट्स टू मेक अ डील। यानी अमेरिका बार बार ये इशारा कर रहा है कि ईरान अमेरिका के साथ बातचीत के माध्यम से डील करना चाहता है। ऐसा हुआ नहीं। आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि ईरान ने सफा लफ्जों में ये कहा है कि जब तक अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करने की बात कहेगा तब तक ईरान अमेरिका के साथ कोई बात नहीं करेगा। आगे खबर भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन अमेरिका ईरान को ये इशारा दे रहा है कि बातचीत की टेबल पर आओ, बातचीत करो और इस मसले को सुलझाओ। यानी अमेरिका की हिम्मत नहीं हो रही है ईरान के ऊपर सीधे तौर पर हमला करने की। ईरान के आसपास के मुल्कों पर अपने सैन्य शक्ति को बढ़ावा दे रहा है। मिडिल ईस्ट के अंदर वॉर एक्सरसाइज शुरू कर रहा है, यानी अपने हथियारों की टेस्टिंग शुरू कर दी है। लेकिन ईरान के ऊपर हमला नहीं कर रहा है। साम दाम दंड भेद, हर तरीके से अमेरिका चाह रहा है कि ईरान मान जाए, हमारी बातों को मान ले और ये सारा मुद्दा ही कैंसिल हो जाए। लेकिन जब तक ईरान के अंदर आयतुल्लाह खामनेई ईरानी सुप्रीम लीडर मौजूद हैं, उनका कहना है कि हम ईरान की इन शर्तों को नहीं मानेंगे। अगर अमेरिका हमारे ऊपर हमला करता है तो हम पुरजोर तरीके से उसका जवाब देंगे। इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि अमेरिका का कहना है कि हम अगर ईरान की टॉप लीडरशिप को ख़त्म नहीं कर सकते तो ईरान के ऑयल एक्सपोर्ट को, यानी कि ईरान का जो तेल का कारोबार है उसको पूरी तरह से ब्लॉक कर देंगे। ईरान को ना ही कोई तेल जाने देंगे और ना ही वहाँ से कुछ आने देंगे। यानी अमेरिका कह रहा है कि हम ईरान पर पाबंदियां इस हद तक लगाएंगे कि ईरान की जीडीपी गिर जाएगी, लोग सड़कों पर आ जाएंगे और सरकार बदल जाएगी। आखिर क्यों अमेरिका ये चाहता है कि ईरान की मौजूदा सरकार बदले और उस सरकार को बदलने के लिए इतने बड़े आगे बढ़कर काम कर रहा है? आयतुल्लाह खामनेई जो अब तक ईरान की सत्ता को संभाले हुए हैं और उनकी सत्ता के चलते अमेरिका या बाकी कोई भी मुल्क ईरान की तरफ आंख उठाकर नहीं देख पा रहा है। उनकी सत्ता को गिराने के पीछे का कारण है ईरान का तेल। ईरान के तेल पर कब्जा करने के लिए दुनिया के बहुत सारे देश अपनी आंखों को जमाए हुए हैं और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इतिहास में जाकर आप देखेंगे तो कई सारे लोगों ने ईरान के तेल पर कब्जा करने के लिए कोशिशें की हैं, लेकिन हर बार विफल रहे हैं। जैसे कि वेनेजुला के राष्ट्रपति को उठाकर वेनेजुला के तेल पर कब्जा कर लिया गया, कंपनियों के माध्यम से नाम दूसरा दिया गया है। आप लोग जानते हैं, उसको कहा जाता है कि ट्रेड हो रही है, व्यापार हो रहा है, हम वेनेजुला के तेल को बेचेंगे। लेकिन हकीकत क्या है ये दुनिया जानती है। उसी तरह से ईरान के अंदर पाए जाने वाले तेल पर कब्जा करना प्राथमिकता है कुछ लोगों की, और आयतुल्लाह खामनेई की सरकार लोगों के इस नापाक इरादे को कामयाब नहीं होने दे रही है। यही वजह है कि आयतुल्लाह खामनेई की सरकार को गिराने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है पश्चिम के कुछ देश। अब मेरे साइड में एक और खबर देखिए। यहाँ पर बताया जा रहा है इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC की तरफ से कहा गया है कि अमेरिका का USS अब्राहम लिंकन जंगी बेड़ा जो इस समय ईरानी सरहदों के पास घूम रहा है उसको हम मॉनिटर कर रहे हैं। एक नक्शा दिखाया है उन्होंने
नक्शे के दौरान उन्होंने बताया है कि हमारे लड़ाकू हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट लगातार उस सरहद की निगरानी कर रहे हैं और आसमान में उड़ रहे हैं। अगर हमें यह अंदाजा होता है कि इस जंगी बेड़े की तरफ से कोई भी हमला किया जाता है तो ईरानी फाइटर जेट उस पर हमला करने से ईरानी फाइटर जेट तुरंत उस पर हमला कर देंगे। तो ईरान ने अपनी चौकसी बढ़ा दी है। कल मैंने आपको बताया था कि सरहदों को मजबूत कर लिया गया है, फाइटर जेट्स और सैनिकों की संख्या बड़ी लगा दी गई है, आयरन डोम, और इसी के साथ साथ रेडार सिस्टम को बहुत मजबूत कर लिया गया है ताकि हर तरह के खतरे से निपटा जा सके। इतना सब कुछ होने के बाद तुर्की कह रहा है कि अगर अमेरिका हमला करता है तो ईरानी लोग तुर्की के अंदर भागेंगे। क्या ये कहना ऐसे समय में उसका सही था? यानी वो पहले से मान चुका है अपनी हार और तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान की जो हरकतें हैं वो फलस्तीन और गाजा के युद्ध में सामने आ चुकी हैं। कैसे तैयब एर्दोगान के देश से होकर हथियारों के बड़े बड़े पानी के जहाज इजराइल को जा रहे थे, जिनका खुलासा बाद में हुआ था। तो तैयब एर्दोगान कहीं ना कहीं जो दिखाता है वो है नहीं, अंदर से कुछ और है। इसी के साथ साथ मैं आपको एक और खबर दिखाना चाहूंगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि उत्तर कोरिया की तरफ से मिसाइलों का टेस्ट किया जा रहा है। जैसे जैसे अमेरिका ईरान के बॉर्डर के आसपास अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है, वैसे वैसे जो ईरान के दोस्त देश हैं वो अपनी ताकत को दिखा रहे हैं और कहीं ना कहीं वार्निंग देने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ईरान पर हमला होता है तो हम ईरान के साथ खड़े हैं और अंजाम भयावह हो सकता है। इस खबर के अंदर उत्तर कोरिया ने मिसाइलों का टेस्ट किया है, जो मिसाइलें क्रैश होकर सागर में गिरी हैं, जिसके अंदर ये चेतावनी दी गई है, बताया गया है कि अगर ईरान से कोई टकराता है तो फिर उसका हाल बुरा हो सकता है। उत्तर कोरिया के बादशाह किम जोंग उन, जिनको तानाशाह भी कहा जाता है, वो बार बार इस बात को साफ कर चुके हैं कि रशिया और ईरान के लिए उन्हें कुछ भी करना पड़ेगा, उनको सहायता पहुंचाने के लिए कुछ भी करना पड़े, किसी हद तक जाना पड़े तो वो जाएंगे। और ऐसा सिर्फ कहा नहीं गया है बल्कि ऐसा देखने को भी मिला है। आपने देखा कि 8-8 हजार की संख्या में सैनिकों की टुकड़ियां लगातार रशिया को भेजी गई, उत्तर कोरिया की तरफ से हथियार भेजे गए और जंग में इस्तेमाल होने वाले तमाम साजो सामान उत्तर कोरिया की तरफ से रशिया में भेजा जा रहा है। तो जिन देशों को उत्तर कोरिया अपना दोस्त मानता है और जिनके साथ खड़े होने का दावा करता है, कहीं ना कहीं उनको निभाता है। अब बारी है ईरान को अपना समर्थन दिखाने की। तो अगर ईरान को उत्तर कोरिया अपना समर्थन देता है तो अमेरिका का ईरान पर हमला करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। पहले ही अरबी देशों में यूनाइटेड अरब अमीरात और सऊदी अरब ने मना कर दिया है। कल की वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि यूनाइटेड अरब अमीरात ने ऑफिशियल तौर पर कहा है कि हम अमेरिकी सैनिक को या अमेरिकी हथियार को ईरान के खिलाफ अपनी धरती पर इस्तेमाल नहीं होने देंगे। और सऊदी अरब के बादशाह की आज खबर आई है कि सऊदी अरब के बादशाह यानी प्रिंस सलमान की और ईरान के विदेश मंत्री आराजी की टेलीफोन पर बातचीत हुई है, जिसमें आश्वासन दिया गया है कि हम अपनी ज़मीन का इस्तेमाल होने नहीं देंगे। हालांकि अमेरिका जब प्रेशर बनाता है तो ये देश एकदम से अपनी बात से पलट जाते हैं, क्योंकि ये पहले ही अमेरिका की गुलामी में डूबे हुए हैं, आप लोग समझ सकते हैं। लेकिन फिलहाल इन्होंने ये स्टैंड लिया है कि भाई हम ईरान पर हमला अपनी सरजमीन से या अपने आसमान से नहीं होने देंगे। यही वजह है कि अमेरिका चाह रहा है कि ईरान डर जाए, बातचीत की टेबल पर आकर हमारी शर्तों को मान ले और बहुत सारी चीज़ें हो जाएं। फिलहाल ये कुछ चंद अपडेट थे जो एक एक करके मैंने आपको बताया। बाकी इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपने भाई को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। जय हिंद, जय भारत।